अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेज के सिंटैक्स के बारे में कि कैसे हम अरेज जो है वो जावा में डिक्लेयर इनिशियलाइज करवा सकते हैं और अरेज यूज़र से इनपुट और देन हम उसे सी आउट कैसे करवा सकते हैं। सो नोटपैड पे इसका कोड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरेज को हम डिक्लेयर कैसे करवाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये अरेज को डिक्लेयर करवाती है। सबसे पहले डाटा टाइप इंटीजर, देन आइडेंटिफायर या अरे का नाम जिसे हम बोलते हैं वो, देन ये स्क्वायर ब्रेसेस, इस स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पे खाली होंगी, इज इक्वल टू न्यू, देन जो भी डाटा टाइप जिस डाटा टाइप की हमारे पास अरे थी, मैंने यहाँ पे इंट लिखा तो यहाँ पे भी मैं इंट ही लिखूंगा। सो मुझे इंटीजर टाइप की ही फॉर एग्जांपल क्रिएट करवानी है तो इंट, देन यहाँ पे जो ब्रेसेस है यहाँ पे अरे का साइज, तो ये 4 मैंने साइज लिखा है अरे का क्योंकि मुझे 4 साइज की अरे जो है वो इंटीजर टाइप क्रिएट करवानी है। सो यहाँ पे आप साइज लिख देंगे। सो यहाँ पे साइज लिखना कंपलसरी है क्योंकि डिक्लेरेशन के वक्त पता होना चाहिए कि अरे का क्या साइज है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में साइज का जो है लिखना ज़रूरी है हमारे पास। इसे हम दूसरे तरीके से या दूसरे मेथड से भी हम करवा सकते हैं डिक्लेयर। ये आइडेंटिफायर जो है ये हम बाद में लिख सकते हैं, इन ब्रेसेस के कोई एरर नहीं आएगा। और ये साइज लिखना कंपलसरी जैसा कि हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखें जिसमें हम इनिशियलाइज भी करवा दें और डिक्लेयर भी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करवा देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास इंटीजर टाइप अरे है मार्क, यहाँ पे मैं कोई भी साइज नहीं लिखूंगा और इसे मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा जैसा कि C++ में करते थे। लेकिन C++ में हम यहाँ पे साइज लिखा करते थे, यहाँ पे साइज मैंने नहीं लिखना। अगर मैं यहाँ पे साइज लिखूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। ये सारा प्रोसेस अभी हम नोटपैड पे जो है वो करके देखते हैं। ये मेरे पास पब्लिक क्लास मैंने क्रिएट की अरे नाम से और ये मेरा मेन मेथड है जिसे फंक्शन बोलते थे C++ में। तो ये स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास और ये वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं अरे को सबसे पहले डिक्लेयर करवाऊंगा इंट मार्क नाम से अरे है मेरे पास, और देन सेम वाला प्रोसेस जो कि हम देख चुके हैं, देन इसकी डाटा टाइप और देन यहाँ पे इसका मैं इन ब्रेसेस के दरमियान साइज लिखूंगा। साइज है फॉर एग्जांपल मेरे पास 4, तो ये मेरे पास अब अरे जो है वो डिक्लेयर हो गई। अब हम इसे सेव करके रन करेंगे। सेव किया, अब मैं इसे रन करता हूँ। जावा सी फाइल या क्लास का नाम है मेरे पास अरे डॉट जावा, तो ये मेरे पास रन हो गया। अब हम यहाँ पे साइज ना लिख के इसे सेव करके चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन के वक्त साइज नहीं लिखा तो अब क्या होगा, अब एरर आएगा मेरे पास। दोबारा से रन कंपाइल करते हैं, जावा सी अरे डॉट जावा, तो ये अरे डायमेंशन मिसिंग। तो यहाँ पे हमारे पास साइज कंपलसरी है डिक्लेरेशन के वक्त। तो अब हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं जो कि थी हमारे पास, जिसमें हम यूज़र से जो है वो अरे जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा देते थे। यहाँ पे मुझे करना है कर्ली ब्रेसेस लिखनी है और मुझे इनिशियलाइज करवाना है। जितने एलिमेंट्स मैं चाहूँ यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ, 1 2 3 और 4 में कर देता हूँ। तो इस अरे का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ तो 3 हो जाएगा साइज। अब हम यूज़र से अरे जो है वो इनपुट करवाएंगे। इस स्टेटमेंट में मैंने अरे जो है वो डिक्लेयर भी करवा दी और इनिशियलाइज भी करवा दी। इसे सेव करके एक दफ़ा रन करके दिखा देते हैं। सेव जावा सी अरे डॉट जावा, तो ये मेरे पास चल गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं साइज लिखूँ 3 तो मेरे पास एरर आएगा क्योंकि ये जावा है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। जावा सी अरे डॉट जावा, तो ये मेरे पास एरर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे साइज जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यूज़र से जो है वो अरे इनपुट करवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं साइज़ भी यूज़र से ही इनपुट करवाना चाहता हूँ अरे का, किस साइज़ की अरे जो है वो यूज़र इंटर करवाना चाहता है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी एक स्कैनर क्लास, जो कि हम लास्ट टाइम भी करवाई थी हमने। तो ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये स्कैनर हमारे पास एस बड़ा है क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है हमारे पास।
तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप साइज नाम से। इसमें मैं यूज़र से जो है वो अरे का साइज़ इनपुट करवाऊँगा। तो इससे पहले हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे system.out.println के इंटर अरे साइज़ या इंटर साइज ऑफ अरे, जो कि यूज़र से यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा इंटर साइज ऑफ अरे। तो अब हम इससे पहले तो हम अरे को जो है वो डिक्लेयर करवा दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस लाइन पे करवा देते हैं, इंटीजर टाइप अरे है, मार्क उसका नाम है और उसका साइज़ मैं रख देता हूँ जी न्यू इंट साइज़ है फॉर एग्जांपल मेरे पास 5, तो ये 5 लिख देते हैं, इसमें 5 साइज़ है। तो ये मैंने अरे जो है वो मार्क नाम से डिक्लेयर करवा दी, जिसका साइज़ मेरे पास 5 है, 5 एलिमेंट्स ये स्टोर करवाएगी इंटीजर टाइप। अब ये मेरे पास साइज़ है, इसमें यूज़र से मैं अरे का साइज़ इनपुट करवाऊँगा। देन यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास यूज़ करूँगा, स्कैनर इनपुट करवाऊँगा। स्कैनर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं जवाद नाम से ही कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट। जवाद इज इक्वल टू, ये स्कैनर क्लास है और ये जवाद नाम से इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे न्यू स्कैनर, देन ब्रेसेस के अंदर सिस्टम डॉट इन यूज़ करेंगे हम, सिस्टम डॉट इन। और अब जिस भी वेरिएबल में मुझे जो है वो वैल्यू इनपुट करवानी है वो मैं लिखूँगा, मुझे साइज़ में करवानी है। तो साइज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, मैंने जवाद क्रिएट किया तो जवाद डॉट नेक्स्ट, देन मैं यहाँ पे लिखूँगा उसकी डाटा टाइप जो कि मेरे पास इंट है, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल, और ब्रेसेस और लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये साइज़ जो है वो यूज़र से हमने इनपुट करवा लिया। अब मैं अरे जो है वो यूज़र से इनपुट करवाऊँगा। ये वाला प्रोसेस सॉरी बाद में करेंगे क्योंकि साइज़ हमने यूज़र से इनपुट करवाया है, तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 5 की जगह मैं साइज़ लिख दूँगा। तो अब जिस साइज़ की अरे मुझे क्रिएट करवानी है वो साइज़ की अरे जो है वो क्रिएट होगी। वहाँ पे 5 एलिमेंट्स की अरे जो है वो क्रिएट होनी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने साइज़ वेरिएबल में जो भी मैं वैल्यू इंटर करूँगा उस साइज़ की अरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा अरे को जो है वो अरे में वैल्यूज़ इनपुट करवाने के लिए। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज़। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं यहाँ पे साइज़ यूज़ करूँगा तो एरर आएगा, वो भी हम रन करके देखेंगे एक दफ़ा। और देन आई प्लस प्लस, देन हम सेम वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। मार्क अरे का नाम है आई, जिसकी वैल्यू जो है वो हर दफ़ा जब लूप एग्जीक्यूट करेगा तो चेंज होगी। और सेम ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करूँगा जवाद, और देन नेक्स्ट, देन डाटा टाइप इंट, और देन ये ब्रेसेस और ये। तो ये मैंने अरे जो है वो यूज़र से इनपुट करवा ली। अब इस सेम फॉर लूप को मैं कॉपी करूँगा अरे को जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। कंट्रोल सी। अब यहाँ पे मुझे सिस्टम डॉट आउट यूज़ करना है, तो ये कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके मुझे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे मुझे अरे डिस्प्ले करवानी है। तो जैसे C++ में हम सी आउट के सामने ये अरे और देन उसमें वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो आइट्रेट या इंक्रीमेंट हो रहा होता है, वो वाला वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल आई है तो आई लिख दूंगा मैं। तो ये सॉरी अरे का नाम मेरे पास मार्क है, तो यहाँ पे मैं मार्क लिखूँगा अरे का नाम और देन आई। तो यहाँ पे अरे जो है वो इस फॉर लूप के ज़रिए डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं इससे पहले कि नाउ अरे इज़, पता चल जाए कि ये अरे यहाँ से जो है वो डिस्प्ले हो गई। नाउ अरे ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, देन मैं इसे रन करूँगा। सेव जावा सी अरे डॉट जावा,
एरर आएगा साइज़ का हमारे पास, नहीं इस दफ़ा नहीं आया साइज़, क्योंकि मैंने यूज़र से जावा, देन यहाँ पे अरे, इंटर साइज ऑफ अरे 7 इंटर करता हूँ और 9 8 7 6 5 4 3 ये एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने इंटर कर दिए। अब ये मैसेज आ गया नाउ अरे, देन जो भी एलिमेंट्स मैंने इंटर किए थे वो मेरे पास आ गए 9 8 7 6 5 4 और 3। तो ये था हमारे पास कोड कि कैसे हम अरे में जो है वो यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं। ये सबसे पहले साइज़, और यहाँ पे मैंने यूज़र से जो है वो इनपुट करवा लिया साइज़ अरे का यहाँ पे, और ये अरे जो है वो डिक्लेयर करवाई हमने, अरे डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हमने उसमें वैल्यूज़ इनपुट करवाई, इस फॉर लूप के ज़रिए, और देन हमने ये डिस्प्ले करवाने से पहले उन तमाम एलिमेंट्स को ये वाला मैसेज प्रिंट करवाया नाउ अरे, और देन इस फॉर लूप के ज़रिए हमने अरे को डिस्प्ले करवा दिया, डिस्प्ले अरे। और ये मेरे पास मेन की ब्रेसेस है, ये क्लास की ब्रेसेस। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड